डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम समझते हैं कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ से ये देखिए अ रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए यहाँ से जा रही है तो क्या होगा, ये इस तरफ को मुड़ के जाएगी, फोकस की तरफ नहीं आएगी, ऐसे डाइवर्ज होके जाएगी। फिर इसको जब पीछे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से तो ये फोकस पे आके मिलेगा, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर रे जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, जिससे ए डैश पे ये इंटरसेक्ट करेगी, जिससे ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंसेस वी आर टेकिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल आर नेगेटिव। इधर सभी क्या होंगे, ये सभी नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट द फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस एफ। रे का डायरेक्शन हम यहाँ से लेते हैं, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव एफ लिया हमने। यहाँ पर फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस एफ। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा। ये ट्रायंगल छोटा थोड़ा बना है, देखिए ए डैश बी डैश सी और ए बी सी दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हमने लिखा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब ए डैश बी डैश पहले लिया तो यहाँ लेंगे बी डैश सी अपॉन बी सी। देखिए यहाँ से बी डैश सी कितना है, ये माइनस वी है, और बी सी कितना है, ये माइनस यू है। तो माइनस वी अपॉन माइनस यू ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी अपॉन यू नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। देखिए दो ट्रायंगल और लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर देखिए डी सी एफ, एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी सी एफ, और एक ट्रायंगल और यहाँ पर हमको लेना है, वो कौन सा होगा बताइए, ए डैश बी डैश। कौन सा ट्रायंगल से, देखिए डी सी एफ और ए डैश बी डैश एफ। इन ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, ए डैश बी डैश एफ एंड डी सी एफ, एंड ट्रायंगल डी सी एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन क्या लेंगे, डी सी। यहाँ पर क्या लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन डी सी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए यहाँ से ए डैश बी डैश अपॉन डी सी, देयरफॉर बी डैश एफ, क्या लिखेंगे इसको, बी डैश एफ अपॉन सी एफ, अपॉन सी एफ। यहाँ पर देखिए बी डैश एफ क्या होगा, यहाँ से लेंगे सी एफ माइनस सी बी डैश, सी एफ माइनस सी बी डैश अपॉन सी एफ। सी एफ क्या है, देखिए यहाँ पर सी एफ माइनस एफ के बराबर है, और यहाँ पर देखिए सी बी डैश कितना है, माइनस वी के बराबर है, जिसकी वजह से प्लस एफ हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस वी हो जाएगा, अपॉन कितना है, देखिए सी एफ जो है वो माइनस एफ के बराबर है, यहाँ पर हमने माइनस एफ रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर वंस अगेन फिर से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे ये पैरेलल है, जिससे देखिए ए डी पैरेलल है बी सी। सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर
क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डी सी की जगह पर हम यहाँ पर ए बी रख देंगे, डी सी की जगह पर क्या रख देंगे, ए बी यहाँ पर रख दीजिए। कितना हो जाएगा ये, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर है, माइनस एफ प्लस वी अपॉन माइनस एफ, ये हमने रख दिया। थोड़ा एक लाइन इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, थोड़ा देखिए, ये माइनस एफ कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हटा देंगे यहाँ से, देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वी अपॉन एफ आएगा। देखिए v अपॉन एफ माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, फिर से यहाँ पर देखिए ये वाला a डैश बी डैश अपॉन ए बी, और यहाँ पर क्या है, ये भी है a डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन एफ, 1 माइनस वी अपॉन एफ। और आप चाहें तो इसको इधर से इधर ले आइए, इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा v अपॉन यू प्लस v अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। तो u और f एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vf प्लस इसका यहाँ पर f लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा uv इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vf प्लस uv इज इक्वल टू uf डिवाइडिंग बाई UVF। अगर हमने क्या किया, दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दिया, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ U नहीं है तो 1 अपॉन U आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो F नहीं है +1 अपॉन F आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो V नहीं है 1 अपॉन V आ जाएगा। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये क्या होगा, अगर देखा जाए तो हर कंडीशन में जो इक्वेशन है, लेंस इक्वेशन 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आता है, चाहे वो रियल इमेज बन रही हो चाहे वर्चुअल इमेज बन रही हो, और इनके किसी भी कंडीशन में यही इक्वेशन आपको मिलेगा। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए फिर से a डैश बी डैश अपॉन ए बी, a डैश बी डैश a डैश बी डैश, ये कितने के बराबर है, h2 है और ये h1 है, तो h2 अपॉन h1 लिख दिया हमने, तो ये कितना हो गया, लीनियर मैग्नीफिकेशन m बराबर यहाँ से आएगा h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। और देखिए चूंकि ये वर्चुअल इमेज है इसलिए लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं लेंस से रिलेटेड। आइए देखते हैं। A convex lens of focal length 15 centimeter forms a real image of an object placed 25 centimeter from the lens। देखिए ये लेंस कैसा है, यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा है, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इसका अगर फोकल लेंथ ले तो ये पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ जो लिखा हुआ है ये 15 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर आपको लेना है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड लेते हैं, रे के डायरेक्शन में रहता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। और आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब u दिया हुआ है कितना, देखिए इस तरफ बन रहा है। u तो सामने रखेंगे आपको, ये लेंस के सामने, इसलिए इसका माइनस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज v निकालना है, मैग्नीफिकेशन m निकालना है।
तो यहाँ पर देखिए सिंस 1/v माइनस 1/u इज़ 1/f, इसको इधर ले लीजिए। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/u प्लस 1/f हो जाएगा। अब ये u की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1/-25, माइनस सामने ले लीजिए 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका 75 आ जाएगा। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5, 15 5 75, यहाँ पर ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना बताइए, ये हो जाएगा 2/75, 2/75। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर देखेंगे v इज इक्वल टू आ जाएगा 75/2, तो कितना हो जाएगा 37.5 ये सेंटीमीटर आएगा। सिंस ये पॉजिटिव आ रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो एमएच जो है दूसरी तरफ बनेगी। लेंस के इस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसके दूसरी तरफ एमएच बनेगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यू यहाँ पर नेगेटिव होगा। और एफ तो आपको इस तरफ बनता है, इसलिए एफ भी पॉजिटिव होगा, एफ भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर वी मिल गया आपको कितना, पॉजिटिव 37.5। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन m बराबर कितने के होता है, अगर आप लेंस में देखें पूरा हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वहाँ पर कितना है, ये v/u के बराबर है। तो v कितने के बराबर आ गया, देखिए यहाँ पर ये हो गया 37.5 सेंटीमीटर था, और जो आपको u है -25 है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1.5, तो m क्या होता है, रियल इमेज। देखिए इमेज कैसा बन रहा है, ये यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज की वजह से m क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो m इज इक्वल टू कितना होगा, -1.5 के बराबर होगा। नेचुरली इट इज़ नेगेटिव। ये क्या होता है, m मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। आइए देखते हैं कि एक ऐसे ही न्यूमेरिकल कॉनकेव लेंस के लिए, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन 30 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी इमेज बनती है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू फाइंड आउट करना है आपको। देखिए यहाँ पर जो अब हम ले रहे हैं, ये ऐसा वाला लेंस है, कॉनकेव लेंस है। क्या है ये, कॉनकेव लेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि इस तरफ बनता है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में अगर आएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू गिवन जो है वो देखिए f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इस तरफ बनती है। और यहाँ एमएच 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स v इज गिवन कितना, यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि इसका जो वर्चुअल इमेज बनती है वो भी लेफ्ट में बनती है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब सिंस u फाइंड आउट करना है आपको, सिंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितने के बराबर है, ये हो जाएगा 1/f के बराबर। आपको निकालना, देखिए इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं हम। f कितना है, -30 है, और ये v कितना है, -15 है। सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए इसमें। 1/-15 माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-30 हो जाएगा। इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र करेंगे कितना हो जाएगा, -1/u इज इक्वल टू -1/15 माइनस 1/30 हो जाएगा। तो इसका आप एलसीएम लीजिए, तो ये 30 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको रखेंगे वो लेंस, जो कॉनकेव लेंस है उसके सामने कितनी दूरी पर रखेंगे, -30 सेंटीमीटर के
दूरी पर रखेंगे तब एम एच जो है -15 सेंटीमीटर पर बच जाएगी। थैंक यू सो मच।